हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं हमारे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। और हम चर्चा कर रहे हैं हमारा जो भूगोल का टॉपिक है, जियोग्राफी का टॉपिक है, कक्षा 8 से लेकर के हायर कक्षाओं तक यहाँ से प्रश्न आते हैं। वो है टॉपिक हमारा संसाधन। ठीक है बच्चों, संसाधन के बारे में पिछली वीडियो में हमने संसाधन की परिभाषा को जाना है। संसाधन क्या है? प्रकृति में वो सारी चीजें जो हमारे लिए उपयोगी हैं या अपनी बुद्धि विवेक तकनीकी के द्वारा अपने लिए उपयोगी बनाते हैं, वे सारी चीजें संसाधन कहलाती हैं। बच्चों, संसाधन के प्रकार में चर्चा हुई है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज, वन, मृदा, ये सारी चीजें आती हैं। और ऐसे संसाधन जो मनुष्य ने अपने उपयोगिता के आधार पे अपने तकनीकी बुद्धि विवेक से उसको मॉडिफाई किया है, उसका निर्माण किया है, वो कहलाते हैं मानव निर्मित संसाधन। और बच्चों, मानव संसाधन मनुष्य अपने आप में स्वयं एक संसाधन है। कैसे है? एक डॉक्टर है, बढ़िया इलाज कर रहा है, इन मरीजों के लिए वो संसाधन है। एक अध्यापक है, अच्छी तरीके से टीचिंग कर रहा है, ये संसाधन है। एक इंजीनियर है, अच्छा पुल बना रहा है, अच्छी डिजाइन बना रहा है, अच्छी बिल्डिंग बना रहा है, वो संसाधन है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चर्चा इतनी हो गई है, आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन दो भाग में बांटा गया, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीनीकरण में ऐसे संसाधन जिसका नवीनीकरण हो सकता है, जिसको प्रकृति में असीमित मात्रा में हो, वो नवीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और जो प्रकृति में लिमिटेड मात्रा में हो, जिनके निर्माण में हजारों साल लगे, ठीक है, वो कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे खनिज तेल है ना, पेट्रोलियम, कोयला, ये सारी चीजें क्या है? ये अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे एक टॉपिक था सर्वव्यापक संसाधन। ऐसे संसाधन जो हर जगह उपलब्ध हों, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये हर जगह उपलब्ध है। और एक होता है स्थानीय संसाधन, लोकल रिसोर्सेज। ठीक है, जो स्थान विशेष पर पाया जाता है, जैसे मिट्टी है, धातुएं हैं, ये सब किसी स्थान विशेष पर ही पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन। ठीक है, मनुष्य स्वयं एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। ये सारी चर्चाएं हो गई हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 25 सितंबर 2015 को इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए 2020 तक 17 लक्ष्यों को पूर्ण करने का संकल्प लिया। कब संकल्प लिया बच्चों? 25 सितंबर 2015 को। कितने लक्ष्य रखे गए हैं? लक्ष्य ये याद रखो, कितने रखे गए हैं? 17। कितने रखे गए बच्चों? 17। कितने लक्ष्य रखे गए हैं? 17। और डेट कौन सी, सन कौन निर्धारित किया गया है? 2030। कब तक पूरा करना है? सन 2030 तक। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5P पर बल दिया गया है। पीपल, अच्छे पीपल तैयार करना, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना, अच्छे मानव संसाधन तैयार करना। ठीक है, ग्रह, प्लेनेट यानी कि हमारी धरती, इसको हरा भरा रखना, पॉल्यूशन कम करना। अगला है समृद्धि, यानी जो इसमें लोग रहते हैं हमारे, वो खुश रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहें, ये इसका लक्ष्य है। शांति, लोगों को बीच में युद्ध ना हो, यानी उनके बीच में शांति भी कायम रहे और भागीदारी, लोग एक दूसरे का कोऑपरेट करते रहें। ठीक है, ये 5P है बच्चों। 5P की पिछली वीडियो में चर्चा हो गई है। अब इसके बाद बचता है हमारा भारत में जलवायु पहल योजना। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज के समक्ष 2 अक्टूबर 2015 को प्रस्तुत की थी, जिसमें भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन, ठीक है, क्या किया? सौर ऊर्जा, जल पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का, ये जितनी ऊर्जाएं हैं इनसे ऊर्जा प्रदान करने का इन्होंने वचन दिया है। ठीक है, कि जो है गैर जीवाश्म स्रोतों का उपयोग करें। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब इस टॉपिक पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आइए हम एक मोटा मोटा उस प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न आपका बन रहा है संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, संसाधन किसे कहते हैं? एक सिंपल सी चीज है
कि प्रकृति में उपलब्ध वो सारे पदार्थ, सारी वस्तुएं जो मनुष्य डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से या मॉडिफाई करके अपने लिए उपयोगी बना लेता है, वो संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन 2 भागों में बांटा गया: नवीकरणीय, अनवीकरणीय। ठीक है। उसे जो नवीकरणीय है उसे कहते हैं अक्षयशील, जो अनवीकरणीय है उसे कहते हैं क्षयशील। अनवीकरणीय यानी अक्षयशील ये असीमित मात्रा में है और क्षयशील कम मात्रा में है। इनके खत्म होने का, इनका भंडार खत्म होने का डर बना हुआ है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग चर्चा किए हैं, प्रश्न आता है जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? क्योंकि जीवाश्मी ईंधन मतलब कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, इनको बनने में हजारों सालों साल लगते हैं, इसलिए इनका जब उपयोग इनका खत्म हो जाएगा दोबारा बनने में इनको समय लगेगा, इसलिए इसको कहा गया अनवीकरणीय संसाधन। सतत पोषणीय विकास क्वेश्चन है बच्चों, सतत पोषणीय विकास प्रश्न आता है। ये सतत पोषणीय विकास क्या है? तो बच्चों संसाधनों का विवेकपूर्ण इस तरह से उपयोग किया जाए कि हमारी पीढ़ी के साथ, हमारे साथ साथ हमारी जो आने वाली स्प्रिंग्स हैं, हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी वो संसाधन उपयोगी हो सकें। इस प्रक्रम को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है बच्चों। आगे है, पूछ रहा है कोयला क्या है? जीवाश्मीय संसाधन है कि अक्षयशील है कि क्षयशील है? ये जीवाश्मीय है। सौर प्रकाश क्या है बच्चों? अक्षयशील है। बल क्या है? क्षयशील है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और जितना आज बताया गया इसको आप पुनः अपनी बुक में रिपीट कर लीजिएगा, इसको दोहरा लीजिएगा, उसमें कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसको आप लोग अपने माइंड में रखिए और तैयार करिए। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो लाइव पसंद आई हो तो इसको क्या बोलते हैं उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में बांटिए, भेजिए और सीखिए हमारे साथ भूगोल के, गणित के, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।